हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमएस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे मैं आफ्ताब, इस चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड के वीडियोस डालेंगे। और ध्यान दें कि आज से प्री बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग 50 डेज टू 60 डेज है, तो हम कंटिन्यू 60 डेज तक वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे बहुत ईजी वे में वीडियोस को समझाने, चैप्टर को समझाने की, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। और इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पूरे चैप्टर्स के, वो क्लियर करेंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 से क्लास 12 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हम बेसिक क्या है, जो बेसिक है वो पढ़ेंगे पहले, फिर हम साथ में करेंगे कौन सा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 का वॉल्यूम 1 से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो चैप्टर 1 है फंडामेंटल पार्टनरशिप, क्लास 12 से वॉल्यूम 1। सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, इसको करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्लास 11 में हम पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आपको पता है कि सिर्फ एक बंदा ही बिजनेस चलाता है, उसी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उसी का लॉस होता है, उसी का कैपिटल जो भी मैनेजमेंट करता है वो सब एक ही बंदा करता है, एक ही पर्सन उस काम को पूरा करता है। अब इस चैप्टर में, अच्छा, उसमें हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखे थे, जहां ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, फिर बैलेंस शीट बनता था। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस वहां बनाते थे, तो वहां पे एक ही बंदे का प्रॉफिट एंड लॉस निकलता था, जिसमें नेट प्रॉफिट आपको पूरा सॉल्व करने के बाद या तो नेट प्रॉफिट मिलता था या नेट लॉस। अब उसी के अगला स्टेप आ जाता पार्टनरशिप में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम से। पीएनएल एप्रोप्रिएशन नाम से आ जाता है। तो उसमें क्या आता है, जब पार्टनरशिप आ जाते हैं तो कुछ पार्टनर्स को उसमें सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जाता है। तो ये सभी चीजें, तो हम इसमें पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम यही चीज सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी टॉपिक को करते हैं, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक्ट है आपका। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगा है इसमें? 1932 के तहत एक पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप वो होता है जो एक फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स के बीच में बनता है। एक एग्रीमेंट बनता है जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में किसी बिजनेस को चलाने के लिए, एंड ऑपरेट अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनको चलाने के लिए जो भी पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब नाम से ही पता चला इसका फीचर्स क्या हो सकता है। आप ही सोचो, किसी भी, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टनरशिप है? तो सबसे पहला हो गया 2 या 2 से अधिक पार्टनर होने चाहिए, मोर देन 2% होने चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर करना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है? एग्रीमेंट होना चाहिए इनके बीच में। तो यही चीजें इनके बीच में फीचर्स। तो सबसे पहला 2 और मोर पर्सन, अब मिनिमम 2% होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? पार्टनरशिप बिजनेस में 50% होने चाहिए। पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम नंबर इज 50 इन नॉर्मल बिजनेस एज पर कंपनीज एक्ट 1932। एग्रीमेंट होना चाहिए, मैंने बताया कि 2 जितने भी पार्टनर होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होता है वो ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए इनका बीच में, क्या प्रॉफिट, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट रेशो होगा, किसका कितना होगा। ठीक है, चौथा क्या? बिजनेस एक्टिविटीज होने चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए और ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट होना चाहिए। इसमें ऑनरशिप मिल जाती है और मैनेजमेंट वही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड में है क्या? तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? तो एक एग्रीमेंट जब बनता है तो हम एग्रीमेंट बनाते हैं कोई भी पार्टनर मिलके, तो पार्टनर के नेम होंगे, कौन सा फर्म खोलना, उनका पर्पस क्या है उस बिजनेस को ओपन करने का, कहां पे ओपन किया गया है, बिजनेस का क्या नाम है, पार्टनर्स के एड्रेस, बिजनेस के एड्रेस, ये सभी उन सब में एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला क्या होता है? अ पार्टनरशिप डीड
A partnership deed. A partnership deed is a written agreement that contains the terms and condition governing the partnership. सबसे पहले क्या क्या कंटेन है, नेम एंड एड्रेस होना चाहिए फॉर्म एंड पार्टनर्स का। फिर दूसरा क्या, नेचर क्या है, बिजनेस कैसा है, किस नेचर का है, एंड स्कोप क्या है उसमें, ठीक है। तीसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, जो भी पार्टनर्स है इसमें उनके कैपिटल कौन कितना लगाया जा रहा है, किनके द्वारा कितना लगाया जा रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, ये सब भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, आईओसी कितना दिया जाएगा, आईओडी कितना लिया जाएगा, ये सब भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। राइट्स क्या है एंड ड्यूटीज क्या है, प्रोविजंस फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, ये सब इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा जाता है, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट देखोगे तो सबसे पहले मैंने बताया था क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहां पे क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखो वहां पे नेट प्रॉफिट किस साइड आता था, आपको याद होगा, यहां पे आता था नेट प्रॉफिट और यहां आता था नेट लॉस, दोनों में से एक ही आता था। अब जब यहां पे जो नेट प्रॉफिट आता था वो पीएनएल के यहां चला गया, ठीक है, और यहां जो नेट लॉस आता है वो पीएनएल के यहां आ गया, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होता है वो हो जाता है। अब मेन चीज क्या है, पार्टनरशिप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो फॉर्म से जा रहा है, एक तरह से हम ये समझे जो फॉर्म से पैसे जाएगा उसको इस साइड लिखना है और जहां पैसे आएंगे वो इस साइड लिखना है, जैसे हम पीएनएल अकाउंट में भी सीखे थे क्लास 11 में, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे हम, क्योंकि पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस क्या देगा कैपिटल के बदले, उनको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। पार्टनर कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उससे सैलरी मिला जाएगा। फिर टू पार्टनर्स कमीशन, कोई पार्टनर्स पार्टी को ला रहा है, अपना माल बिकवा रहा है, जो भी है वो सब करवाएगा तो उसे क्या मिलता है, एक्स्ट्रा कमीशन। रिजर्व, रिजर्व क्या है, रिजर्व अब कुछ पार्टनर्स प्लान बना लेते हैं कि हम इसमें से कुछ पैसे रख लेते हैं, इन फ्यूचर कोई से भी एक्सपेंस हो तो उसमें काम आ जाएगा, तो रिजर्व इसलिए होता है, ठीक है। फिर इधर आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स निकाला है, बिजनेस से कुछ पैसे निकाले तो बिजनेस क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट मांगेगा, क्योंकि जब वो कैपिटल लगाते हैं इंटरेस्ट मांग रहे तो जब वो ड्रॉइंग्स लेंगे तो बिजनेस का भी फर्ज है कि वो आईओडी भी मांगे। फिर क्या करना है, इन सबका टोटल मिलाना है, किस साइड टोटल है, अगर ये ज्यादा है इधर कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये कम है तो यहां क्या होगा, टू लॉस ट्रांसफर, जो भी पार्टनर होगा उनके बीच में। अब किस रेशो में बटेगा ये, ओल्ड रेशो, रेशो इसका गिवन होगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट में अब देखो टॉपिक हमारे पास मिल गया, क्या क्या सीखना है, हमें आईओसी सीखना है निकालना, पहला टॉपिक। दूसरा सैलरी सीखना है, तीसरा कमीशन, और जनरल रिजर्व तो रिजर्व नॉर्मल आता है, चौथा सबसे मेन आईओडी, आईओडी, ठीक है। पेपर में कैपिटल का एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सैलरी का पेपर में नहीं आएगा, एक नंबर का आईओसी से या आईओडी से आ जाता है, लेकिन सैलरी का हम सीखेंगे इसलिए क्योंकि इसमें सैलरी का बनाने को पूछ लेता है। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो सैलरी का कुछ अमाउंट आता है तो उसको कैसे निकालना, कैलकुलेट करना, वो चीज सेम कमीशन के लिए भी है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने बताया क्या है, जब फर्म में बिजनेस में कोई भी और पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उसके बदले वो क्या मांगता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना भी कैपिटल लगाए, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कितने मंथ के लिए लगाया है, 12। अच्छा, आप सबको पता है अकाउंटिंग ईयर कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च।
1 अप्रैल से 31 मार्च, हमेशा यही अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, अब इसके बेस पे कैपिटल निकालना है। तो जब नॉर्मल क्वेश्चन हो, जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन है कि राम स्टार्टेड बिजनेस, राम कैपिटल है, राम का कैपिटल कितना है 5 लाख, इस पे आईओसी देना आपको 10%, और राम ने जो कैपिटल लगाया वो लगाया 31 दिसंबर। ठीक है, अब इसका आईओसी निकालो। तो आईओसी कैसे निकालेंगे, 5 लाख अमाउंट है, 5 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई कितने महीने, 31 को लगाया तो यानी 3 महीने, अप्रैल सॉरी जनवरी फेब और मार्च, यानी 3 महीने चलेगा। तो 3/12, 3 बन जाए, ये कट गया 4, ये गया इससे, ये गया, काटोगे 4 बन जाए 4, 2 5 0, यानी 12,500 का क्या आया आईओसी। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका, लेकिन ऐसा नहीं आ सकता। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि राम कैपिटल लगा रहा है अलग अलग डे के हिसाब से, डेट के हिसाब से, ठीक है, डिफरेंट डेट के हिसाब से। 5,000 लगा रहा है 1 अप्रैल को, 6,000 लगा रहा है वो 30 जून को, 30 जून होगा, और 8,000 लगा रहा है ये 1 अक्टूबर को, और 10,000 लगा रहा है ये 31 दिसंबर को। टोटल आईओसी इसका कितना होगा ये पूछे। ठीक है, तो इसके 2 मेथड है, हम सिंपल वाला करेंगे। तो देखो 5,000 है, कब लगा रहा है 1 अप्रैल को, हर महीने 5,000 का 1 अप्रैल को लगा रहा है, कितने बन जाएंगे इसके 5,000 मल्टीप्लाई, पहला का मैं निकालो इसका 5,000 मल्टीप्लाई रेट, आईओसी रेट जो है वो 15% ले लेते या 10% ही ले लेते, 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए 12, तो 12/12 कट के कितना आ गया 1 ही आ गया, 0 से 0, इससे ये गया, कितना आया इसका 500। दूसरे का निकाल के देखते हैं, दूसरे का कैसे निकलेगा, दूसरे का 6,000 है 30 जून को, 6,000 10%। अब जून से 31 मार्च तक मंथ काउंट करें तो जून जुलाई, अच्छा जून नहीं होगा क्योंकि 30 जून है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी 9 महीने। 9/12 काटेंगे, ये कट गया 4, 0 से ये गया, 0 से ये गया 15, ये आ गया आपका 450। ठीक है, ऐसे ही तीसरा निकालोगे 8,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई कितने अक्टूबर से 6 महीना 6/12, 1 2, 0 से ये गया, 0 से ये गया, ये आ गया 400। लास्ट निकालोगे 4, तो 4 कैसे 1,000 सॉरी 10,000 गुना 10% गुना 3/12, हाँ 3/12, 1 4, 0 से ये गया, ये गया, ये आ गया 250। ठीक है, तो यानी 400 250, टोटल कितना हो गया 5 4 9 4 13 2 15 1 1600, यानी टोटल आईओसी कितना हो गया 1600। समझ आया? तो ऐसे ही आ सकते हैं आपके आईओसी के क्वेश्चन अगर आ गए तो, बाकी जब पीएमएल एप्रोप्रिएशन आएंगे तो वो नॉर्मल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अगला, आईओडी।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं? अगर ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो आपका लगेगा टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट 100, एवरेज पीरियड लगता है हमेशा, ठीक है। जब मेंशन नहीं होता कि ये बिगनिंग में निकाल रहा है, मिडल में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है, ठीक है, तब तो ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन जब एवरेज मंथ क्वार्टरली निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले मंथ के हिसाब से निकाले बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ। इसको सॉल्व करने से पहले एक एवरेज मंथ का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स। इन सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपका एवरेज मंथ आ जाता है बिगनिंग का सबका, ठीक है। अब मंथ में डिवाइड करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। ये 12 महीने हो गए। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले बिगनिंग, यानी हर महीने के बिगनिंग में निकालेगा। तो पहला ड्रॉइंग्स कब निकालेगा? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर वो पहला ड्रॉइंग्स निकालेगा तो कितने महीने बचे? ये पूरा काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12, यानी पूरे 12 मंथ्स बचे। फिर प्लस अब लास्ट ड्रॉइंग कब निकालेगा? मार्च के 1 मार्च को। तो यहां पे कितने महीने बचे इसके बाद? सिर्फ ये अकेला 1 मार्च से 31 मार्च, तो ये पूरा तो यानी 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करोगे 13/2, यानी आ गया 6.5। एवरेज कितना आ गया? 6.5। मिडल ऑफ मंथ आते हैं, मिडल ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ यानी 15 को निकालेगा हर महीने के। तो अप्रैल के 15 को निकालेगा, तो इसका हाफ मंथ बचा, आधा महीना। बाकी ये पूरे मिला के 11 महीने, 11 महीने और आधे महीने, तो 11.5 प्लस मार्च के कौन से डे को निकालेगा? लास्ट जो है 15 को। तो वहां से कितने मंथ बचे? हाफ डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, कितने आ गए? 6, ठीक है। अब आए एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ एंड में निकालेगा हर महीने के, तो अप्रैल के एंड में निकालेगा यानी 30 अप्रैल को। तो कितने महीने बचे? तब अप्रैल काउंट नहीं होगा, तो ये पूरे काउंट नहीं, यानी 11 प्लस अब मार्च के कब निकालेगा? एंड में। तो मार्च के एंड में निकालेगा 31 मार्च को, तो मार्च भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद मंथ नहीं बचे, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, 11/2 यानी 5.5। समझ आया? तो ये आपका एवरेज मंथ हम ऐसे निकाल लेते, जो कि यहां पे गिवन है। समझ आया? आगे चलते हैं क्वार्टर पे भी। अब इसी पे हम क्वार्टर का भी निकालना सीखेंगे। क्वार्टर में कितने से? 4 हिस्से करना होगा, यानी अप्रैल, मई, जून, ये 3 दिन के, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है, 3 दिन के। सेम इसमें भी क्वार्टर में भी यही कुछ है, बिगनिंग ऑफ मंथ, फॉर्मूला वही है, लेफ्ट ड्रॉइंग्स, लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तो जब बिगनिंग में निकालेंगे, यानी 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 अप्रैल को निकालेगा, तो कितने महीने? 3 ये पूरे, 3 ये 9, 3 ये और 3 ये, यानी 12 प्लस। अब नेक्स्ट क्वार्टर कब आएगा? ये वाला क्वार्टर। तो इसके क्वार्टर का बिगनिंग कौन हुआ? जनवरी 1, क्योंकि इसको क्वार्टर यहां से स्टार्ट होगा, तो 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को निकालेगा, तो कितने महीने बचे? 3 डिवाइडेड बाय 2, 15/2 कट के कितना आ गया? 7.5, ठीक है। अब आते हैं मिडल ऑफ मंथ।
मिडल ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ यानी बीच में। तो मई के 15 को, तो ये 1.5 महीने बचे, ये 3, 6, 3, 9 यानी 10.5 प्लस। अब यहां एंड वाला कब निकालेगा, Feb 15 को, मतलब Feb मिड में जो भी है। तो ये कितना आ गया, हाफ, तो ये भी कितना आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 12, 12/2 कट के कितना आ गया 6। एंड में निकालेंगे तो एंड का क्या आएगा, एंड का क्या आएगा, एंड का आएगा, एंड में निकालेगा तो जून, तो ये तीनों को काउंट नहीं करना, 3, 6, 3, 9 प्लस इसमें एंड में कब निकालेगा, मार्च के 31 को, तो ये काउंट नहीं हुआ 2, 9/2 यानी कट के कितना आ गया 4.5। तो ये आपको याद कर लो, या याद नहीं तो फॉर्मूला से निकालना सीख लिया हमने। तो ये इसको बस हमें ये पता करना था, अब फॉर्मूले में सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट आईओडी, कैलकुलेट आईओडी ऑफ मिस्टर एक्स 10%, आईओडी कितना है 10% जो रेट है। इफ द विड्रॉ 1000 पर मंथ, 1000 रुपए वो पर मंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, पूरे साल का कितना निकलेगा आईओडी वो बताना है, ठीक है, पर एनएम के हिसाब से। तो देखो आईओडी कैलकुलेट करने के लिए 1000 पर मंथ है, तो पूरे एनएम का पूछा है, तो पूरे साल का कितने होंगे 12 से मल्टीप्लाई, हर महीने 1,000 निकाले तो पूरे 12,000, ठीक है। हम बिगनिंग का भी सीख रहे हैं, निकाल रहे हैं बिगनिंग, ठीक है। 12 से क्योंकि पता है ना, क्योंकि एक महीने में 1,000 निकाला तो 12 महीने में 12,000 मल्टीप्लाई क्या रेट 10 डिवाइडेड बाय 100। अब बिगनिंग का हमने याद किए, निकाले भी है, याद भी किए, क्या है 6.5 बिगनिंग ऑफ मंथ, क्वार्टर ऑफ मंथ का बिगनिंग क्या है 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 12 से ये गया, 0 से ये गया, 0 से ये गया, पॉइंट हटाओ, नीचे एक और 0 लगा दो, इससे ये गया 650। समझ आया। अब इसका मिडल भी पूछा है, मिडल का कैसे निकलेगा, तो मिडल का कैसे निकलेगा, तो मिडल का आप देखोगे मिडल का फॉर्मूला तरीका यही है, 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6.5 की जगह 6/12, 1 से 2 0 0 6, यह आ गया आपका कितना 600, ठीक है। एंड ऑफ द मंथ कितना आ जाएगा, एंड ऑफ द मंथ देखोगे तो यही 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 5.5, पॉइंट से 0 हो गया, ये आ गया 550, ठीक है। तो ऐसे ही आ सकता है, इसी में क्वार्टरली का पूछ सकता है आईओडी निकालना, तो क्वार्टरली में क्या करना होगा, इस 12 की जगह 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 इससे हुए क्वार्टर में, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई 4, फिर रेट, और वही हमने बिगनिंग का भी सीखा था, मिडल का भी वो ऊपर डालना, नीचे 12 ही रहेगा, नीचे 12 ही रहेगा, ठीक है। तो आईओडी सीख लिया हमने, आईओसी सीख लिया। अब हम निकाल लेते हैं सैलरी और कमीशन निकालना। तो सैलरी कमीशन के लिए देखते हैं, सैलरी, सैलरी तो देखो पार्टनर क्या कहता है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मुझे चाहिए सैलरी, तो सैलरी मंथ के हिसाब से भी हो सकता है कि मंथली इसको मिल रहा है इतना, ठीक है। सेमी क्वार्टरली भी हो सकता है और सेमी एनुअली भी हो सकता है, ठीक है। तो मंथली जब भी आए, मान लो वो कह रहा है 5,000 पर मंथ निकाल रहा है, लिख लेते हैं राम सैलरी 5,000 पर मंथ, तो इसके एनुअली कितने होंगे मंथली के हिसाब से, तो 5,000, टोटल कितने 12 मंथ्स, तो ये आ गए 60,000। अगर यही चीज क्वार्टरली होता तो 5,000 मल्टीप्लाई 4 20,000। सेमी एनुअली होता तो हम कितने से करते 2 से, क्योंकि ये 6 मंथ का 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी सिंपल है, ये आपका बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पुट करने के लिए आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। अब आईओसी के लिए देखें,
तो सॉरी कमीशन के लिए, कमीशन कैसे निकालते? तो एक होता है बिफोर का टॉपिक, एक होता है आफ्टर का। बिफोर जब भी आए तो ये कभी कभी नेट प्रॉफिट पे भी बोल देता है या नेट सेल पे, वो जिस भी अमाउंट पे बोलेगा वो अमाउंट लेना हमें, मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। लेकिन जब आफ्टर बोलेगा तो अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ऐसे निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कमीशन है, कमीशन रेट है 10%, ठीक है, और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है 99,000। क्या है बिफोर कमीशन? बताओ कितना होगा बिफोर कमीशन, और आफ्टर कमीशन भी बता दो। ठीक है, बिफोर कमीशन होगा तो मैंने बताया मेंशन करेगा कि नेट प्रॉफिट पे निकालना, तो नेट प्रॉफिट अमाउंट मल्टीप्लाई 10 बाय 100, जीरो से ये गया, जीरो से ये, तो कितना आ गया यहाँ 9900। ठीक है, अगर आफ्टर कमीशन बोलेगा तो 99,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी 110, जीरो से ये गया, 11 9 जा 99, तो ये कितना आ जाएगा 9000। समझ आया? तो बिफोर कमीशन भी आफ्टर कमीशन भी हमने सीख ली। तो आज के क्लास में हमने क्या 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 किया टॉपिक? सबसे पहले हमने थ्योरी समझे, क्या क्या टॉपिक है थ्योरी में, पार्टनरशिप के बारे में, उसके फीचर्स, उसके एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है। फिर दूसरा हमने सीखे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब उस फॉर्मेट में हमने आईओसी निकालना सीख गए, आईओडी निकालना सीख गए, सैलरी निकालना सीख गए और कमीशन निकालना, तो हमने सब कुछ निकालना सीख गया। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सीधा क्वेश्चंस करेंगे। अगर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बहुत अच्छे से अगर कर लिए ना तो 100% का गारंटी भी आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि पेपर में मेन दो टॉपिक है, या तो गारंटी पीएनएल एप्रोप्रिएशन या गारंटी, एक तो इसी में आ जाएगा, दूसरा है एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भेजो और मेरे को फीडबैक भी देना कैसा है ये वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।